नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कपड़े के उन छोटे व मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की उस चिंता पर चर्चा करूंगा जो जीएसटी दरों में 1 जनवरी 2022 से संशोधन के कारण उनमें व्याप्त हो गई है। मेरा सबसे पहला सुझाव तो यह है कि आप जितनी भी खरीदी करें 27 दिसंबर से पहले खरीद लें ताकि किसी तरह की कोई उलझन रहे ही नहीं। यह सुनिश्चित कर लें कि ये माल आपको हर हाल में 27 दिसंबर 2021 तक सप्लाई कर दिया जाए। वह बिल भी 27 दिसंबर 2021 तक बन जाए। आप इस खरीदी का भुगतान आने वाले दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आप इसका भुगतान कब करते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं है, मगर खरीदी आपकी जहाँ तक संभव हो आप 27 दिसंबर 2021 तक कर लें और उसका बिल व उसकी सप्लाई भी सुनिश्चित कर लें कि इसी तारीख तक हो जाती है। अगर माल की सप्लाई व इसका बिल 27 दिसंबर 2021 तक बन जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। यह सुझाव मैंने केवल अतिरिक्त सावधानी हेतु दे रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी कानून बड़ा जटिल है और उसे समझने के लिए आम आदमी सक्षम नहीं है। इसके लिए सीए इत्यादि की सहयोग की ज़रूरत होती है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से किसी कानूनी जटिलता के शिकार हों। ऐसा किया जाना कतई आवश्यक नहीं है, मगर यह सुझाव मैंने केवल अतिरिक्त सावधानी हेतु दिया है। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि माल आपके पास 1 जनवरी 2022 या उसके बाद पहुँच सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि माल की सप्लाई व उसका इनवॉइस 2021 में ही बन जाए। ऐसी स्थिति में आप पर पुरानी दर यानी 5% जीएसटी ही चार्ज होगी। ठीक यही स्थिति आप जब माल विक्रय करेंगे फॉलो की जाएगी और आपके विक्रय पर यही स्थिति लागू होगी। अब सवाल यह है कि जो माल आपके पास स्टॉक में है और आप उसे 1 जनवरी 2022 या उसके बाद बेच रहे हैं, तो आपको अपने क्रेता से कितनी जीएसटी वसूलनी है तो बड़ा स्पष्ट है। इसके बाद यदि आप किसी भी तरह का विक्रय करते हैं तो उस पर आपको अपने क्रेता से 12% के हिसाब से जीएसटी वसूल करनी है, भले ही आपने 5% जीएसटी देकर माल खरीदा हो। इस विषय पर आप कतई भ्रमित न रहें, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। साथियों, मेरे एक मित्र व्यवसायी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं मेरे स्टॉक को 5% जीएसटी लगाकर नगद में बेचा हुआ दिखा सकता हूं और उसे 1 जनवरी 2022 के बाद बिना बिल बेच सकता हूं। तो मैंने कहा ऐसा करना तो जीएसटी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। तो उसने बताया कि इसमें गलत क्या है, व्यापार में भयंकर प्रतिस्पर्धा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा प्रतिस्पर्धी मुझे व्यापार से अलग कर देगा। तो साथियों, आपको इस विषय पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, ये आपका अपना विवेक है। सभी जानते हैं कि ऐसा करना बिना टिकट यात्रा करने जैसा है और पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होता है। ऐसे में यदि नहीं पकड़े गए तो निश्चय ही यात्रा मुफ्त में हो जाती है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। मेरे एक साथी का मानना है कि इससे जिस तरह से जीएसटी की दरों में कपड़े पर संशोधन किया गया और बढ़ाकर 5 से 12% कर दिया गया है, इससे करवंचना को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः सरकार को जीएसटी दरों में संशोधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथियों, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि यार्न पर जो अभी 12% के हिसाब से ड्यूटी है और किसी यार्न पे 18% भी ड्यूटी है, उन सबको घटाकर 7% कर दिया जाए और कच्चे माल यानी कि जो धागा है, ये बात मैं उसकी कर रहा हूँ, उस पर समान रूप से 7% की जीएसटी लागू कर दी जाए और कपड़े की बिक्री पर भी 7% की जीएसटी को लागू किया जाए। अधिक जानकारी के लिए जीएसटी पर मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने इन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। साथियों, कहने सुनने को इस विषय पर बहुत है, मगर आज इतना ही। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका हर पल सुनहरा हो, इसी भावना के साथ अपने दोस्त नटवर लाल भारती को इजाज़त दीजिए। अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।